बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ के हवाले से जो चीज़ें बुनियादी समझ जाती हैं उनमें ये भी है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है ये ना सिर्फ खेल हो रहा है बल्कि सबको ये खिलवाड़ नज़र भी आ रहा है। बड़ा कमाल है जिस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है कि बुनियादी चीज़ ये है कि किसी भी तरह से जो केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, इनका पता न लगे कि हम चला कैसे रहे हैं, यानी खुफिया रखना है इनको। लेकिन फिर भी चीजें सामने आ रही हैं, पता चल रही हैं और जितना जोर लगाया जा रहा है हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, तो अब जिसका जितना हिस्सा बन सकता है हर कोई उसमें हिस्सा डाल रहा है कि जनाब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूं। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, जो नैब के हवाले से केस चला जिसमें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ केस लेकर गए थे कि नैब में तरामीम की गई हैं, जो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि करप्शन की आपने खुली छूट दे दी है। एक आम आदमी तो इतनी करप्शन नहीं कर सकता कि जनाब वो नैब के शिकंजे में आएगा। ये तो सरकारी ओहदों पर जो फायज होते हैं तो जनाब 50 करोड़ से नीचे की करप्शन खत्म कर दी। फिर ये कि जी अगर किसी ने अपने ज़ाती अकाउंट में अपने ज़ाती नाम पर कुछ नहीं बनाया हुआ, उसने अपनी बीवी बच्चों रिश्तेदारों नौकरों मुलाजमों किसी के नाम कुछ बनाया तो आप उससे पूछ ही नहीं सकते। इस तरह की कई तरामीम की गई जिससे जाहिर है कि जितने पार्लियामेंट में लोग थे, शरीफ खानदान जरदारी खानदान सब ने फायदा उठा लिया। तो इमरान खान साहब इस केस को लेकर गए थे और फिर इमरान खान साहब के हक में फैसला आ गया, नैब तरामीम का लज़म करार दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई और लार्जर बेंच बनाया जा रहा है। अब उसमें यह कहा गया, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, कि अब इमरान खान साहब चूंकि मेन पिटिशनर दरखास्त गुजार थे तो अगर वो आना चाहते हैं अदालत में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अभी अपील में जाना है मामला, तो उनको लाने के लिए इंतजाम किए जाएं। अब इसमें बहस छिड़ गई वकला में कि जी इसमें यह है कि वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए पेश हो जाएं, ये बात है। कुछ ने कहा कि नहीं, ज़ाती हैसियत में भी आ सकते हैं, कि कहा गया कि अगर वो आना चाहें तो जेलर इसके लिए इंतजाम करें। अब हुआ यह है कि इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर गौहर, जो कि अब इलेक्शन भी लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से MNA का, उन्होंने यह कहा है कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया, जवाब दे दिया उस खत का, कि वो खुद आना चाहते हैं, अपना केस खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ना चाहते हैं, नैब तरामीम के खिलाफ वो खुद सामने आना चाहते हैं और अब वो केस खुद अपना सामने रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब ये गेम जो है ना बढ़ गई है। हुकूमत तो एक तस्वीर तक से डरती है इमरान खान की। अब जब यह बात आ गई है कि जी इमरान खान कह रहे हैं मैं खुद आना चाहता हूं, और ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है, कानून में शामिल है कि अगर कोई शख्स खुद आना चाहता है, खुद अपना केस लड़ना चाहता है, तो उसमें कोई कदगन नहीं है। ये नहीं है कि आपने कोई भी केस आपने वकील ही करना है, वो एक सहूलत है। जो शख्स अपना केस खुद लड़ना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो अब वो आना चाहते हैं, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस सिस्टम का एक इम्तिहान है, क्योंकि हुकूमत तो एक तस्वीर इमरान खान की आ जाए तो उससे लरस जाती है। सारा नून लीग का बयानिया बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है, कोई उनकी बात नहीं करता। यानी ट्रेंडिंग में हर तरफ वो तस्वीर आ गई इमरान खान की। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए बयान, कोई बाहर आए इमरान खान इधर उधर कोई अदालत में जाकर को बयान दे देंगे, उससे तो सारी गेम ही कहीं और निकल जाएगी। तो ये तो सिस्टम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, हुकूमत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जो कि खुफिया ट्रायल चला रही है इमरान खान साहब का जेल में। जेल के अंदर उनको अगर ये थोड़ा सा भी शक होता है कि जनाब मैनेज नहीं हो रही चीजें, तो वो अगला मुकदमा बना देते हैं कि जेल के अंदर ही होगा, बिल्कुल एक खुफिया अदालत लगेगी, खुफिया ही केस बनेंगे, खुफिया ही सारा कुछ होगा। अब उसका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। उसमें सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है कि अगर इस तरह से ये ट्रायल चलाया गया तो ये एक ऐसी इमारत होगी जो धड़ाम से गिर जाएगी। ये जो सारी ट्रायल जिस तरह बनाया जा रहा है, खुफिया तौर पर किया जा रहा है, उसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है तो लिहाजा अदालत इतना करेगी, क्योंकि अदालत आप देखिए हुकूमत भी उस तरफ है, आपको पता ही है कि क्या क्या निज़ाम चल रहा है, कि जी जेल के अंदर ही कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि कुछ लोग जाकर ये सारा मुकदमा देख लें बस, लेकिन जेल से बाहर नहीं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का भी सवाल आ गया, जस्टिस काजी फाइसा साहब के लिए भी आ गया कि जी अब क्या करते हैं। इसमें एक और मामला साथ सामने आता है और वो है बम का, कि जी वो जेल के बाहर एक बम का पता लगता है। पहले एक जी अब किसी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये नहीं था, लेकिन बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाई जाती है, कहा जी उसको IED थी, उसको नकारा बना दिया गया है, जेल के बाहर रोड पर ये था। अब इसके भी दो पहलू हैं। एक तो यह कि सवाल यह बनता है कि जनाब सिक्योरिटी की फिर क्या सूरत हाल है इस जेल के बाहर, क्या आकर किसी ने बम रख दिया, यहां तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। दूसरा यह भी कि क्या इसको बहाना बनाकर ये तो नहीं कहा जाएगा कि देखें जी इमरान खान के जेल के बाहर बम बरामद हो गया, लिहाजा हम इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते, इसको इजाजत नहीं दे सकते जेल से बाहर लाने की। यानी आपने एक शख्स को
वैसी कैद में रखा हुआ है, जमानत पर रिहाई मिल भी जाती है तो अगले केस में उसको आप डाल देते हैं, हत्ता कि उसका ट्रायल भी आप जेल में करते हैं कि जेल से नहीं निकालना, उस माहौल से इसको बाहर नहीं निकलने देना। आप अंदाजा लगाइए, यानी वो ये भी नहीं देनी जरूरत कि अदालत ही आ जाए, एक मुलजिम है वो अदालत भी आ सके, नहीं जनाब। और जो मुजरिम है उसको अदालत जाने की भी जरूरत नहीं है नवाज शरीफ की तरह, वो वहीं पर एयरपोर्ट पर सब कुछ हो रहा होगा। अब तो आप ये देखिए, ये जो शाही खानदान है, शरीफ खानदान ही शाही खानदान है, जब अपने मॉडर्न ऑफिस आते हैं सब अलग अलग गाड़ियों में आते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ। मरियम अलग गाड़ी में आएंगी, उनके लिए अलग प्रोटोकॉल जनाब, वो सारी पुलिस की गाड़ियां दीगर जो आपके टैक्स के पैसों से, गरीब लोगों के टैक्स के पैसों से सारा वो फूंका जा रहा है उनमें पेट्रोल, और जो तनख्वाहें जा रही हैं सारे पुलिस वालों के आपसे। मरियम कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती, लेकिन उनके लिए प्रोटोकॉल। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे अलग अलग आएंगे, सारों के साथ अलग अलग स्क्वाड्स होंगी, अलग अलग जनाब उनका वीवीआई प्रोटोकॉल, उनके लिए रूट लगेगा, सब बंद हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। अच्छा, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को जलसे की भी इजाजत मिल सकती है खैबर पख्तूनख्वा में, तहरीक इंसाफ को नहीं, हत्ता कि कोई इमरान खान नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पहले भी ये कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन में नहीं ला सकते, इद्दत का केस है जी उसमें भी नहीं ला सकते। अच्छा जी केस ही बात हो, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो लाइव कर देंगे। इस तरह से तो जनाब ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जेलर है उसको तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया है, और उसमें यह हुआ कि इमरान खान साहब के वाले से कहा गया कि उनके बच्चों से उनकी बात करवाई जाए। तो जाहिर है, मैंने आपको बताया ना कि हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है, तो जेलर कहता है मैं तो नहीं, अदालत भी कोई सहूलत नहीं दे रही है, लेकिन अदालत पे प्रेशर, इस तरह अवामी प्रेशर भी एक आता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं कोई रिलीफ नहीं, तो कहते हैं अच्छा जेल में तो है ना, चलें बात तो करा दें। लेकिन जहां पर जेलर का बस चलता है, वो जेलर कहेगा कि नहीं जनाब मैंने आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना, मैंने जनाब वो है ना तुन के रखो, मैं अपना जनाब देखिए, ताकि कल को मुझे भी जनाब कोई बड़ा ओहदा मिल सके बशीर मेमन की तरह। इसी तरह जनाब अदालतें हैं, तो वो जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी किया कि फौरन ही जनाब उन जज साहब को 19 दिन के अंदर सरकारी ओहदा दे दिया गया कि आपने बरी कर दिया, रिटायरमेंट के फौरी बाद उनको ओहदा दे दिया। अब यही चक्कर है, जेलर हो, कोई जज हो, कहीं भी बैठा हुआ कोई सिस्टम में बंदा हो, वो सब इसी काम पर लगे हैं कि जनाब हम देखें, जनाब हमने देखें कि आइन और कानून के मुताबिक कोई क्लियर बनता है, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो अगर कहीं कोई मजबूरन कोई देता है तो अगला जो है रोडेट का आएगा, अगला जो है बंदा वो उसमें खलल डालेगा। बहरहाल जेलर को जनाब तौहीन अदालत का नोटिस चला गया है कि जी उन्होंने क्यों नहीं बात करवाई अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान की उनके बेटों से। लेकिन यहाँ होना क्या है, यहाँ सबको पता है कि जनाब जो मर्जी करते रहे, जब तक आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसी में आप ये देखिए कि फवाद चौधरी साहब के साथ क्या हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को कपड़ा डालकर मुंह पर हथकड़ियाँ लगाकर, इस तरह आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं देखेंगे जिस तरह उनको लाया जा रहा है, और इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये आप सिस्टम को कितना को बेकार दिखाएंगे, कितनी आप वही ना खेल नजर आ रहा है सारा कि एक शख्स है, इल्ज़ाम क्या है, वो ज़हीर नामी शख्स है जी, वो आता जाता था कोई चाय कॉफ़ी की दुकान पर, वहाँ पर फवाद चौधरी साहब के साथ कोई बैठक हुई, बैठना शुरू किया और 50 लाख रुपए इनको दे दिए रिश्वत के तौर पर कि जी वो सरकारी नौकरी लगवा देंगे, और उन्होंने वो नहीं लिखवाई। अब वो ज़हीर जिसने रिश्वत दी वो भी एक जुर्म है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही वो कहाँ है। तो ये जिस तरह से केस चल रहा है, हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। और अब ये बशीर मेमन साहब को मैं आपको बता दूं कि उनको सूबाई सदर सिंध लगा दिया गया है। बाकी चाहे कोई 40 साल से शरीफ खानदान की गुलामी कर रहा था, नहीं जनाब, चूंकि बशीर मेमन ने DGFIA के तौर पर पूरी सहूलतकारी की, कोई केस नहीं चलने दिया, बनने नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं उस तरह से चल किए नून लीग के खिलाफ और ये सारे PDM वालों के खिलाफ, और उल्टा इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े इंटरव्यूज़ और सारा कुछ किया, तो उनको ये सिला तो मिलना था। तो बड़ा आसान उन्होंने कर दिया कि आप कोई जज हैं, आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप 2 नंबरियाँ करें, आप शरीफ खानदान को सहूलत फराम करें, आप उनके मुखालिफिन को तुन के रखें, और रिटायरमेंट के बाद आप उसका सिला पाएंगे। इस तरह से सरकारी ओहदों के, अब इनको सूबाई सदर लगा दिया ना, अब जब हुकूमत में आएंगे तो जाहिर है फिर आपने नवाजना की जी सूबाई सदर है नून लीग का, और कैसे बन गया, कोई नहीं, आप उधर रिटायर हुए, 35 साल आपने वो काम किया, और उसके बाद रिटायरमेंट के 35 हफ्ते नहीं गुजरने देंगे, 35 दिन गुजरने नहीं देंगे आपको। अगर जज हैं तो आपको फौरन रिटायरमेंट के बाद सरकारी ओहदा लगा दिया जाएगा। तो ये जनाब ये सिस्टम इस तरह से चल रहा है। लेकिन चूंकि अब अवेयरनेस, शऊर इतना ज़्यादा है, लोगों को सब समझ आ रही है, तो ज़्यादा देर लोगों के आगे ये सिस्टम जिस तरह नंगा हो गया है, तो ये अब नंगे के बाद इसके कपड़े नहीं आने, और ये इसके बाद अब ये सिस्टम के ख़िलाफ़ लोग जिस तरह आ रहे हैं, एक राय आमा बन रही है, तो ये ज़्यादा सब सस्टेन नहीं कर सकता। यही वजह है कि कहीं ना कहीं होता है कि अच्छा नहीं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ये कर देते वो कर देते, क्योंकि प्रेशर एक अवामी बन रहा है, बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेचैनी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखिए कि अभी एक हालिया इंटरव्यू में, गुफ्तगू में, प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने कहा है कि साउथ अफ्रीका के
जो सफ़ीर हैं उन्होंने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि ये इमरान खान को तो बाहर निकलवाएं। ये जनाब मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि ये इन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात की। और अब देखिए ना, ये हामिद मीर साहब के शो में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि जी जो साउथ अफ्रीका का सफ़ीर है उसने ये कहा है कि जी क्या कर रहे हैं आप, ये इमरान खान को बाहर निकालें। तो मैंने इसलिए इस पे लिखा है कि पता तो करें साउथ अफ्रीका के सफ़ीर पर भी कोई मुकदमा तो नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ तो जो इमरान खान की बात करेगा मुकदमा ही भुगतेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।